हम इंसानों में एक टेंडेंसी है कि जो भी चीज़ हमारे लिए तकलीफ़ का बायस होती है, मुश्किल का बायस होती है, हम इसको अवॉइड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी तरफ देखें ना, हम उसके बारे में सोचें ना। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में ये डिसाइड करते हैं कि आपने इसके बारे में सोचना नहीं है, आपने इसको देखना नहीं है, तो आपको ये थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होती। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। इट डजंट क्योर और इम्प्रूव और बेटर एनीथिंग। इट इज जस्ट ए साइकोलॉजिकल रिलीफ कि आप उसकी तरफ देख नहीं रहे। इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ पे चोट लग जाती है और मैं अपने लिए डिसाइड करता हूँ कि मैं इस चोट की तरफ देखूँ ना, तो क्या ये चोट ठीक हो जाएगी? तो आंसर है कि नहीं, चोट ठीक नहीं होगी। सिर्फ मैं अपने आप को एक टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं इसकी तरफ देख ही नहीं रहा, तो शायद थोड़ी देर के लिए ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। बट देयर इज अ डाउन साइड टू इट, देयर इज अ डार्क साइड टू इट। और वो डार्क साइड ये है कि शायद इसकी तरफ तवज्जो दे के मैं इसके लिए जो ट्रीटमेंट सीख कर सकता हूँ, मैं अपने आप को डिप्राइव कर रहा हूँ उस अपॉर्चुनिटी की तरफ। अब जब मैं अपने आप को इस अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मामूली चोट थी, अब वो चोट मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। हो सकता है ये मामूली चोट एक इन्फेक्शन में तब्दील हो जाए, हो सकता है ये इन्फेक्शन मजीद किसी और प्रॉब्लमेटिक चीज़ में, ज़्यादा सीवियर चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। एक टाइम पे जब शायद ये इतनी तकलीफ नहीं दे रहा था, तो अब शायद इसके साथ से हवा भी गुजरेगी तो ये तकलीफ देगा, और ये तकलीफ एक टाइम पे आके एक ऐसी सूरत अख्तियार कर लेगी जब शायद इसका कोई इलाज भी मुमकिन नहीं रहेगा। सो किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, उसकी तरफ ना देखना, ये कोई सलूशन नहीं है। यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है, कुछ भी है, उसकी तरफ देखना, उसके बारे में जानना और उसके लिए कोई ना कोई उसका सलूशन निकालना, उसके लिए कोई हेल्प सीख करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डिजर्व दैट हेल्प। यू नीड to respect yourself by asking for help। इसी ही बात को मेडिकल टर्म्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक इंसान जिसको ये पता लगता है कि उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो वो सिरे से इसका इनकार कर दे और कह दे कि मुझे कैंसर है ही नहीं, और वो अपनी नॉर्मल रूटीन में चलता रहे। ये इसको थोड़ी देर के लिए उसके सब्जेक्टिव फीलिंग्स को तो बेहतर रखेगा, बट समहाउ वो अपने आप को उस ट्रीटमेंट से डिप्राइव कर रहा है, यकीनन, जो उसको मौत की तरफ लेके जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, हर लम्हे के साथ। अब जाहिर है कि किसी इंसान का कैंसर को इनकार करना, उसको अवॉइड करना, एक इग्नोरेंस वाला बिहेवियर रखना कैंसर के इलाज में तो कहीं हेल्प नहीं करेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि हर गुजरते दिन के साथ बीमारी बढ़ती जा रही है और वो इंसान मौत के मुंह में जा रहा है। जबकि दूसरी तो ऑप्शन ये है कि थोड़ी देर के लिए एक कड़वा घूंट पी के अपने आप को ये रियलाइज करवा के कि उसको ये इलनेस है, उसको ट्रीटमेंट सीख करना चाहिए। और जब उसने एक दफ़ा ये रियलाइज कर लिया, तो उसका आने वाला हर दिन बेहतरी और सेहत की तरफ बढ़ेगा। अब इसी चीज को साइकोलॉजिकल इलनेस के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हैं। साइकोलॉजिकल इमोशनल इलनेसेस के बारे में एक प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी फिजिबल नहीं होती। जैसे किसी को चोट लग गई वो नजर आती है, जैसे किसी के सर में दर्द है, वो चीख चिल्ला के बताता है कि उसके सर में दर्द है। किसी को बुखार है, थर्मामीटर से आप चेक कर लेते हैं। किसी को इन्फेक्शन हो गया, अपने मेडिकल टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर लिया कि इन्फेक्शन है और उसके लिए आप मेडिसिन भी ले लेते हैं। बट इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए आमतौर पे इस तरह का लेंस मौजूद नहीं होता। आपको इन बीमारियों के लिए इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके थॉट पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि शायद एक कॉमन मैन, एक ले मैन के लिए जिसका साइकोलॉजिकल इलनेस की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कोई अवेयरनेस नहीं है, उनका इन सबको जानना बहुत मुश्किल होता है। बट यही बीमारियां, यही परेशानियां और यही प्रॉब्लम, यही कंफ्यूजन, यही कंफ्लिक्ट, यही कंट्रास्ट और इसी तरह के प्रॉब्लम्स और एक ग्रेटर प्रॉब्लम को जनरेट करती हैं, जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। जस्ट लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन, जस्ट लाइक एंजाइटी, जस्ट लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जस्ट लाइक स्किज़ोफ्रेनिया और एनी अदर डिसऑर्डर, जस्ट लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह वगैरह वगैरह। एक दफ़ा जब किसी इंसान को कोई डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता है, उससे पहले बहुत सारे लम्हात, बहुत सारे फेजेस ऐसे होते हैं जब इंसान को अगर ट्रीटमेंट मिल जाए डिसऑर्डर शुरू होने से पहले ही शायद उसका कोई सदेबाप हो जाए। सो बेहतर ये है और समझदारी इसमें है कि कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले उसका इलाज किया जाए। थैंक यू।